के पाप महबूब तू, बिन लगन बिन भजन के पाप नहीं महबूब तू। ध्यान धर दिल साफ कर प्रभु जी तुझे मिल जाएंगे, प्रभु का भजन करते मना हरि का सब हरि का भजन करते मना। कर रहम दिल पे दया रख, देव बने इंसान से। कर रहम दिल पे दया, देव बने इंसान से। है यही पूजा इबादत, प्रेम कर हर प्राण से। है यही पूजा इबादत, प्रेम कर हरि का भजन करते मना। तेरे काज सब बन जाएंगे, हरि का भजन। कह श्याम कह नारायण, कह या श्याम कह नारायण या ईश्वर। सत नाम कहे हरि नाम नाम ले। सतगुरु सतनाम कहे हरि नाम साईं नाम ले। एक नाम आंतरिक एक मंजिल नाम आंतरिक,
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। श्री साधना के अंतर्गत काली रहस्य प्रकरण में महाराज जी अपने अनुभव से काली का रहस्य क्या है, काली किसको कहते हैं, इसका सही वास्तविक स्वरूप कल हमको स्वामी जी ने सत्संग के माध्यम से सुनाया। काली छुपने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि काली का वास्तविक स्वरूप है वो छुपा हुआ है। तुलसीदास महाराज ने अपने अनुभव और शास्त्र के अध्ययन के बाद निष्कर्ष काली का जब रहस्य कल बताया था, वही अपने अनुभव में रामायण में वही लिखा। काली जी ने जो वास्तविक कोई मनुष्य मात्र का सहज स्वरूप है। शिव, शव, शक्ति और जीव, इनका अलग अलग सिद्धांत से स्वामी जी ने समझाया था कि शक्ति शिव जी की छाती पर ही रहेगी, उसका स्पर्श तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन यदि शिव जी का स्पर्श, शिव का स्पर्श न रहे तो शक्ति की कोई कीमत नहीं है, वो विध्वंसकारी बन सकती है। इसलिए कर्म के विषय में तुलसीदास महाराज ने अपने अनुभव से लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व है, इसलिए स्वामी जी ने कर्म के विभाग भी बताए कल। कर्म कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं? कल स्वामी जी ने कर्म के विभाग भी बताए कि कर्म 6 प्रकार के हैं। हमारे बच्चों को सबको याद रहता है। रुचि होगा तो स्वामी जी ने आज मुझे बहुत कितने सालों की पढ़ाई का जितना मुझे ये कुछ शौक है या कुछ भी, लेकिन स्वामी जी ने आज बहुत अच्छी बात बताई। मुझे पता नहीं था कि स्मृति का संबंध मैं कहीं ये इसका अर्थ मिल सकता है, नहीं इसकी चाबी मिल सकती है। संतोष के साथ, गुरु महाराजों के साथ में रहने का फायदा अनन्य है, इसका कीमत नहीं हम चुका सकते, कोई कीमत नहीं, कितना भी करे तो भी कम है। इसलिए स्मृति हमारी भ्रमित, और स्मृति के ऊपर पूरा विश्व रचा है। भ्रंश तो बुद्धि का विनाश, स्मृति की जागृति तो परमात्मा की उपलब्धि, स्वरूप की उपलब्धि, इतना। लेकिन स्मृति कौन प्राप्त कर सकता है? मास्टर की क्या है इसकी? तो स्वामी जी ने बताया एक ही रास्ता है, रुचि। रुचि होगी तो स्मृति का लाभ प्राप्त होता है, स्मृति जागेगी, वरना नहीं जाग सकती है। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म बीत जाएगा तो भी हमारी स्मृति जगने वाली नहीं है। इसलिए 6 प्रकार के कर्म स्वामी जी ने बताए। पहला बताया था हानि, उसके साथ लाभ, जन्म, उसके साथ मरण। बहुत सीधा साधा है। एक यश है तो दूसरा अपयश है। ये 6 प्रकार के कर्मों पर मनुष्य की नींव डाली हुई है। बहुत कीमत इसका व्याख्या नहीं कर सकते अभी, खाली एक एक शब्दों पर व्याख्या करें तो भी भगवान
और ये इसका कोई समय नहीं, इतना डीप से इसका बहुत तलबे से इसका व्याख्यान किया जा सकता है एक एक शब्द का। यश क्या है? क्यों अर्जुन को बोला मैं तू क्षत्रिय हो यार, दरबार हो, तेरा अपयश फैलेगा, और अपयश और मृत्यु के विषय में थोड़ा भी अंतर नहीं है। अपयश और मृत्यु दोनों समान है, इसलिए तू मध्यभाग युद्ध से युद्ध कर। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। अपयश मृत्यु समान ऐसा माना गया, और भगवान का यश फैलना ही सत्संग है। ये हम अपना यश नहीं फैला रहे, भगवान का यश है। जो भगवान का यश फैलाता है, भगवान उसका यश फैलाता है। जितना सम्मान हम उसका करेंगे, उतना ही सम्मान वो हमारा करेगा। जितना प्रेम हम उसको करेंगे, वो प्रेम हमको उतना ही करेगा। इसलिए हम उसको सम्मान देते हैं, माथा ढकते हैं। उसका कारण और कुछ नहीं है, सम्मान है, ये रिस्पेक्ट है उसका। जितना हम उसको सम्मान करेंगे, उतना ही हमारा वो सम्मान करेगा। इसीलिए यश और अपयश जुड़ा हुआ कर्म के साथ है। ये 6 प्रकार के कर्म और काली का जो रहस्य है, और शिव का 3 शक्ति के बारे में जो स्वामी जी ने वर्णन किया, उसमें काली का स्वरूप एक ही आया था कल, कि वो कर्म के देवी मानी गई है। कर्म कितने प्रकार के वो भी बताया है। तो हमारे जीवन में जागृति आए, हमारे जीवन में थोड़ा याद रहे, स्मृति आए, और हम थोड़ा अंदर आए, बाहर आए, अंदर से बाहर आए, निकलने की कोशिश करें अपने विचारों से, अपने क्रियाकलाप से। मुझे कोई फर्क नहीं, मैं कोई ये कुछ सब विचार के निकल कर बाहर आए, और मैं सुनूं सावधान मन से, तो किसी की ऐसा नहीं याद न रहता, सब याद रह जाता है। हमारे शैलेश भगत को जितना भी आप भजन सुनाओ, जितने भजन कल सुबह आपको याद करके दे देगा, जितने भजन सुनाओ सब याद है। तो क्यों? इंटरेस्ट है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये श्री साधना में स्वामी जी के द्वारा कहा गया जो सत्संग है, समाधान है, वो हमारे जीवन में अमूल्य है, मिल नहीं सकता। सभी बोल रहे, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। तो हम उसकी सावधानी पूर्वक और बाहर आकर, अपने विचारों से बाहर आकर सत्संग सुने, उसका लाभ लें। कल स्वामी जी ने ये कहा, और एक स्वामी जी ने कहा था शब्द के विषय में। किसी का प्रश्न था, शब्द हंस स्वरूप है कि आत्म प्रकाश है? तो स्वामी जी ने कहा वो दोनों है। बहुत ही गहरा अध्ययन है स्वामी जी का इस विषय पर। रिसर्च है, सेंटर है, रिसर्च सेंटर अंदर। अभी भी इतनी ही है, जो कोई बात भूलते नहीं। कोई जड़ी बूटी खाते हैं या कोई बादाम खा लेते हैं, तो उसकी बादाम खाने वालों को कुछ याद नहीं रहता, जड़ी बूटी वालों को भी याद न रहे। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि रुचि बहुत है, परमात्मा के विषयों की अलग अलग रुचि। हमने तो दोपहर को भोजन सब्जी किसकी खाई वो भी याद नहीं रहता। मुझे तो नहीं रहता, आपको याद रहता? तो नहीं रहता। तो ये रुचि नहीं है। इसलिए हमको ये कहने का अर्थ ये है कि स्वामी जी ने उस विषय पर बहुत अध्ययन किया है। इसीलिए शब्द और हंस का स्वरूप क्या है, और कोई भाषा, हिमाचल की भाषा हो, पहाड़ की भाषा हो, कांगड़ी भाषा हो, पाली भाषा हो, गुजराती हो, हिंदी हो, मारवाड़ी हो, कोई भी भाषा, उसमें हंस का भजन नहीं हो, ऐसा नहीं बन सकता। स्वामी जी अपने बचपन की बात याद करते थे कि उनकी माता जी कोई पड़ोस में मर गई थी, उसके माता जी ने स्वामी जी को अमन घर में आकर बात कही, उसकी हंसनी चली गई, उड़ गई। उस जमाने में हंस शब्द का प्रयोग करते थे। रामायण में राम का शब्द ही नहीं कहीं, पूरी रामायण देखो आप, वहां हंस शब्द ही है। ये हंस की बड़ी महिमा स्वामी जी पहले से गाते हैं। और मेरा सद्भाग्य, गुरु महाराज की कृपा जो मानो आप, कल स्वामी जी ने जिस बात का जिक्र किया था, वो हंस का मंदिर, हंस की उत्पत्ति बताई, सभी की हंस से बताई है, सनत कुमार वगैरह की, नारद की, वो मैं भी उनके साथ था, मुझे भी मौका मिला, और स्वामी जी के मुख से शब्द भी निकला था, भरत देखो तो ये। मैं दौड़ के गया, देखा मैंने, ओहो, मैंने कहा अच्छा, बोले मैं इसके लिए आया होगा। कहने का अर्थ है कि हंस की महिमा, और हंस के बिना सब कुछ बगुला है। हंस के बिना सब कुछ बगला है, सब कुछ बगला है। बगले आप समझते होंगे, बगले कितना प्राणी, वो ध्यान करता है, स्नान भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन किसका? मछली का। किनारे पर बैठता है, एक पग पर तप करता है। चोंच भी ऐसा आसन में बैठता है, उड्डयन भी होता है, जालंधर भी होता है, सब बंद बंद करके बैठा है, लेकिन मछली पास आई
उसका ध्यान वहां ही रहता है। बगुला जैसा है, दुनिया बगुला है, वो हम भूल गए हंस का, इसलिए हम बगुले बन गए, और बगुला बहुत खराब इससे मरता है। हाँ, वो चाल चलता है हंस की, अपनी भी भूल जाता है तो फंस जाता है। इसलिए हंस जो स्वरूप है हंस का, इसलिए स्वामी जी को कहीं भी आप जाओ और लिखा होगा तन्नो हंसः प्रचोदयात्। हंस का ही हमारा ध्यान होना चाहिए, और हंस ही हमारी गति है, हंस ही हमारा स्वरूप है, हंस ही हमारा साधन है, यहां तक कि हंस ही हमारी स्थिति है, हंस ही हमारी अवस्था है। इसलिए हंसो गणेश बोल दिया, सब कुछ हंस है, यहां तक कि हंसो परमात्मा मम आत्मा, सो हंस भी परमात्मा है, मेरा स्वरूप भी हंस है, इसके अलावा कुछ नहीं। सब कुछ हंस सब में फैला हुआ है। एको हंसो भुवनस्य मध्य, सब कुछ वो हंस ही है, उसको जानकर ही आदमी मृत्यु से पार हो सकता है। ये स्वामी जी ने बहुत अच्छा सुनाया, मैं भी इसीलिए बोलता हूं, मुझे रिपीट रहे, याद रहे, और अच्छा समय हमारा चला जाए चिंतन मनन करते हुए, याद करते हुए, स्वामी जी के साथ प्रश्न पूछते हुए। सुबह का हमारा सत्र भी अमूल्य रहता है, जिसकी कल्पना नहीं कर जाती, इतना सुबह का सत्र भी बहुत ही अच्छा चलता है, और मुझे बहुत जानकारी मिलती महाराज जी की कृपा से। वो जानकारी मैं लिखता भी रहता हूँ, कुछ न कुछ नई बात स्वामी जी को मिलती। याददाश्त मेरी नहीं है, कोशिश करता हूँ याददाश्त बढ़ाने का, तो लिखने का भी प्रयास करता हूँ, पॉइंट लिख लेता हूँ। अच्छा है, लिखने की महिमा है। चलिए, बहुत अच्छा लगता है। और स्वभाव के विषय में स्वामी जी ने भी सुनाया था, स्वभाव क्या है, स्वेच्छाचार स्व स्वभाव मुक्षा, ऐसा बताया, उसकी चर्चा भी चली। हमारे विचारों से हम छुप कर नहीं, बाहर आकर बोले सुने तो अब हमको बहुत प्रकाश होता, इसलिए कहना पड़ा कि छुपो मत, बाहर आओ, चलिया छुपो मत। ये अच्छा है, परमात्मा का गीत। हाँ, तो हम भी कोशिश करें, अपने अंदर जो है गुरु महाराज के चरण में अर्पण कर दे, और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस विचार से आए। चलिए प्रश्न की ओर। पूज्य महाराज जी प्रणाम। आप हर बार रामायण के दोहे से हर प्रश्न का समाधान देते हैं। रामायण पर आपका गहरा चिंतन, रामायण के प्रति आपका रुझान हम सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव भी करते हैं। आप जहां भी हो वहां रामायण का जिक्र होता ही रहता है। तो आज मेरा प्रश्न इस संबंध से कुछ इस प्रकार का है। लक्ष्मण इतने जागरूक थे, लक्ष्मण जी इतने जागरूक थे, एवं भगवान राम उनके साथ रहते थे, फिर भी मेघनाद का बाण उन्हें लग गया। तो आम साधक को बचने के लिए क्या करना चाहिए? लक्ष्मण जैसे महापुरुष की यह दशा है, तो आम साधक को उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अब इसको लौकिक दृष्टि देखा जाएगा तो यहाँ भ्रम पैदा होता है, लेकिन पारलौकिक दृष्टि है वो अध्यात्म का रूप है। रामायण जो है पूर्ण रूप से अध्यात्म का ग्रंथ है। मोह रूपी रावण का ज्ञान रूपी राम के साथ युद्ध है, और लक्ष्मण है बैराग का प्रतीक, और मेघनाद है काम का प्रतीक। जो रावण का परिवार है ये मोह का परिवार है। मोह कैसे कैसे कहाँ कहाँ फैला होता है, किस किस चीज में लगा होता है, उस सब का प्रतीक है वो। ऐसी कहानियां आती है, पौराणिक कहानियों में वर्णन मिलेगा। मेघनाद ने शेषनाग के साथ युद्ध करा,
शेषनाग की लड़की थी शकुंतला, सुलोचना, सुलोचना जी। शकुंतला नहीं सुलोचना, उसको लेकर मेघनाद आ गया था। शेषनाग युद्ध नहीं कर सका, मेघनाद बलवान था ज्यादा, शेषनाग हार गया उनसे। तो शेषनाग के मन में इसके प्रति एक भाव था द्वेष का, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा, ऐसा उसके अंदर भाव था। तो ऐसी मान्यता है कि जो लक्ष्मण थे वो शेषनाग के अवतार थे और ज्ञान का रूप है। अब ये यहाँ समझने की बात ऐसी है, पहले राम और लक्ष्मण दोनों ने युद्ध करा मेघनाद से, लेकिन मेघनाद ने अपने बाण से, नागफांस का बाण था, उसमें राम को लक्ष्मण समेत बांध दिया था। ओहो। फिर गरुड़ जी को बोला गया कि राम बंध गए हैं शेषनाग में, वो जो नाग फांस है उसमें तुम जाके उसको काटो, छुड़ाओ। गरुड़ ही उस नाग को काट सकता था, तो गरुड़ ने आकर के वो नाग फांस काटी, ऐसी कहानी है। अब जब गरुड़ ने नाग फांस काटी तो गरुड़ को अभिमान हो गया कि ये भगवान बता रहे हैं, कैसा भगवान है, बंद रहा है, इसको तो बांध दिया मेघनाथ ने, और मैं नहीं होता तो अभी कौन इसको सहायता करता, ऐसा उनको भ्रम हो गया। इसलिए उसको उड़ना, ऊपर जो उड़ता था वो बंद हो गया। वो संशय होने की वजह से वो नीचे उड़ ना पाए। फिर वो बड़ा दुखी हुआ, तो नारद मुनि मिले। नारद मुनि मिलते रहते हैं सबको। उन्होंने बोला, गरुड़ जी आपकी गति जो है अवरुद्ध हो गई, आपकी गति अब उर्द नहीं रहेगी, नहीं जा पाएगी, आपके अंदर संशय भ्रम पैदा हो गया भगवान के प्रति, तो उससे गति रुक गई आपकी। क्या करें? गरुड़ ने फिर प्रार्थना करी, बोला आप जाओ भगवान शंकर के पास, वो आपको ये संशय का निवारण करा देंगे। तो गरुड़, कहानी में आता है, गरुड़ गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने उनको भेजा काकभूषणी के पास। पक्षियों का राजा होता है गरुड़, श्रेष्ठ पक्षी माना जाता है, और पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी होता है कौवा। इसलिए वो वहां संबंध वर्णन आता है, खग जाने खगी की भाषा, ये समझाएगा इसको तो ठीक रहेगा। तब उसको बोला फलानी जगह चले जाओ, वहां काकभूषणी जी बैठे हैं और वो कहानी समझा रहे हैं, भगवान राम के बारे में सब वो जानते हैं, वो अपनी कहानी बताएंगे। तो उसको सुन के आपका जो भ्रम है, जो संशय है, दूर हो जाएगा। तब वो वहाँ काकभूषणी के पास गए। वो सारा उत्तरकांड उसी में आता है, पूरा उसी से बना हुआ है वो। अब यहाँ एक बात है समझने की, काम इतना बलवान होता है कि वो राम जैसे को बांध देता है, और लक्ष्मण जैसे एक बात मूर्छित हो जाते हैं, अपना होश हवास खो बैठते हैं। वो दिखाया है काम का। इसलिए फिर भगवान राम बाद में मेघनाद से युद्ध नहीं करते हैं,
ये वहां बहुत बारीकी से समझाया है गोस्वामी जी ने कि जो काम है वो इतना बलवान है कि वो एक बार अपने लपेटे में ले लेता है। लक्ष्मण जी हैं बैराग के प्रतीक, एक बार वो भी डवाडोल हो जाते हैं। लेकिन मारेंगे वही, मेघनाथ को दूसरा नहीं मारेगा, सिर्फ लक्ष्मण ही मारेंगे। वैराग्य से ही काम पर विजय प्राप्त होती है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं भारत में, ये सब काम पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताते हैं सारे। और ये शाक्त मत तो विशेष इसके ऊपर निर्भर है सारा। वो कपालिक आदि जितने भी थे, उन्होंने ये सब बहुत बड़ा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं वो किया, अनुभव प्राप्त किया इसका। यहाँ गोस्वामी जी ने समझाया है कि बलवान है वो, और उसको मारने के लिए आध्यात्मिक रूप से वैराग्य ही एकमात्र काम को पराजित कर सकता है, मार सकता है। इसलिए लक्ष्मण एक बार मूर्छित होने के बाद फिर जागरूक होते हैं, लेकिन काम का जो शस्त्र था वो समाप्त हो गया, होश आ गई। इसलिए होश दिखाया है वहां, वो होश में आ गए, जाग गए पूर्ण रूप से। अब वो उसको मेघनाथ का वध कर देंगे, मार देंगे उसको, लेकिन राम नहीं मारेंगे। ये बड़ा अच्छा देख नहीं सकते हम, समझ नहीं आती है। मेघनाथ से लक्ष्मण लड़ते हैं, राम नहीं लड़ते, और कुंभकर्ण से राम लड़ते हैं, लक्ष्मण नहीं लड़ते। कुंभकर्ण प्रतीक है क्रोध का, मेघनाथ प्रतीक है काम का। और बाकी ये जो खरदूषण आदि मारे गए हैं, ये प्रतीक है लोभ के। रावण भी लोभ का प्रतीक है, लोभ की मुख्य भूमिका है वो। इसलिए उसके लोभ को खत्म करने के लिए उसकी लंका को स्वर्ण जलाया, हनुमान जी जला देते हैं। और वो लंका जो थी उसकी अपनी नहीं है, वो उसने नहीं बनाई है, वो लंका का मालिक था कुबेर था। कुबेर से छीनी। कुबेर रावण का सौतेला भाई है, पुलस्त ऋषि का बड़ा बेटा कुबेर है। अब ये पौराणिक कथाएं हैं, बड़ी भारी लंबी चौड़ी होती हैं बहुत। इनमें जो रहस्य छुपा होता है उसको ढूंढना पड़ता है, उसका निचोड़ करना पड़ता है। ये गुरु कृपा हो, अंतर से कुछ समझ प्राप्त हुई हो, तभी ये सब समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। क्या कहानी क्या है, मतलब क्या है कहने का, समझाने का क्या मतलब था, इतनी गाथाएं लिखने का क्या मतलब है। उसके साथ जोड़ है शास्त्रों का। और नारद बेचैन होते हैं, उनको बोलते हैं तुम जाके सतनाम का भजन करो, जाय जपहि शंकर सतनामा, ऐसा बोला है नारद मुनि को, क्योंकि उन्होंने साफ दे दिया था, बेचैनी हो गई बाद में, मैंने भगवान को कष्ट दे दिया, तो वो कैसे दूर हो, तो उसको भजन करने के लिए बोला है।
उनका भजन करा सतनाम का, जाय जपई सत शंकर सतनामा, तब उतरेगा ये मानसिक क्लेश तुम्हारा, ऐसा समझाया है। ओ तो इसलिए ये कहानी जो है, ये मोह का जो अवतार है वो रावण है, बाकी उसका जो कुटुंब कबीला है सब उसकी शाखाएं हैं, वो उसको आखिर में समाप्त होता है वो। तो इसलिए लक्ष्मण एक बार अचेत हो जाते हैं, यानी बैराग भी एक बार डमाडोल हो जाता है, लेकिन फिर होश में आ जाता है, समाप्त नहीं होता, होश में आ जाता है और फिर अपने शत्रु का, जो काम उसका शत्रु है उसको मार देता है, परास्त कर देता है, जीत जाता है उसको। बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां जोड़ी हैं ये, इसके पुराणों के साथ इसका संबंध जोड़ा हुआ है गहरा। तो इसलिए लक्ष्मण महाराज जो हैं वो शेष का अवतार और वैराग्य का रूप धारण करते हैं। वहां पर शेष से बोला था मेघनाथ ने, मेरे को मारने के लिए तुमको ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना पड़ेगा और तप करना पड़ेगा बड़ा भारी, बहुत सी चीजों का वर्णन मिलेगा वहां, तब तुम मेरे को मार सकोगे, जीत सकोगे, नहीं तो नहीं। तो वो सुलोचना उनकी लड़की है और वो समर्पित है उसको, मेघनाथ को पूर्ण रूप से। उसको बाद में आशीर्वाद देते हैं राम। उसको यकीन नहीं आया उसका पति मर गया करके, तो फिर वो हाथ वहां गया, उसने लिखा, ऐसा वर्णन मिलेगा। उसका जो हाथ था वो निकल के वहां जाके उसने बताया, कट के आया वो। ये पहले जब मूर्छित हुए थे लक्ष्मण, तो इनको उठा के ले जाना चाहता था मेघनाथ। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे, इनको उठाया उसने, लेकिन उठ नहीं सके ये, पूरी धरती संभाल रखी। मेघनाथ के बस से रोक नहीं रहा उनको उठाना, उठ नहीं सके, ऐसा वर्णन मिलेगा। क्यों? सारी धरती का भार है उनके ऊपर, उसको कैसे उठाएगा? और काम तो कभी बैराग को उठा ही नहीं सकता। ये सब के पीछे गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं। वाह भाई वाह, ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हम उनको पढ़ते हैं अक्षरों के रूप से, कहानी के रूप से, ठीक है, उसमें भाव बनाएं अपना, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो गहराई से जाननी चाहिए। क्रोध को ज्ञान मार देता है, लेकिन काम ज्ञान को बांध देता है। ये कहानी है ज्ञान, वैराग और भक्ति की, काम, क्रोध और मोह की, तीनों को बलवान बताया है। इसलिए वो मानस रोग का वर्णन लिखेगा मानस में, उसमें ये सारा विवरण आएगा। वहाँ विजय रथ का वर्णन मिलता है उत्तरकांड में। वो विभीषण बहुत दुखी होते हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। अधीर हो गए वो। नाथ न रथ तन न पथ त्राणा, कही विधि जीतब वीर बलवाना।
कहते हैं महाराज आपके पास रथ तो क्या, पैर में चप्पल भी नहीं है, नंगे पैरों आप। हाँ, फिर इतने बड़े बलवान को कैसे जीतोगे? फिर वहां वो विजय रथ का वर्णन दिया है भगवान राम ने। सौरज धीरज यही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया रमता रमरो जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। जय हो। पूरा उसका वर्णन है वो देवी संपदा का, और वो विजय रथ का। कहते हैं महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरस होत हैं, सुनहु सखा मति धीर। कहते हैं ये संसार क्या है? महा अजय, बहुत मुश्किल है। जो जीतता है वो वीर है, वो रिपु है। संसार महा अजय संसार रिपु, रावण उसका प्रतीक है मोह का। जो जीत सके वो वीर है कहते हैं। पर जिसके पास ऐसा रथ है वही जीत सकता है, जिस पर वो सवार है, बैठा है, वो रावण को जीत सकेगा। ऐसे नहीं मरता है रावण, कई बार बाण से सिर काटते हैं, वो करते हैं, इसलिए उसको दशानन बोलते हैं। नहीं मरता है। फिर विभीषण से पूछते हैं क्या कारण है ये मर नहीं रहा? विभीषण कहते हैं इसके नाभि में अमृत, सीता का अमृत का वो है, कुंभ है, सबके नाभि में है वो। बहुत जोरदार है। गगन मंडल बीच अमृत अमृत कुआं, जहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा सगुरा है सो चढ़ पिए, निगुरा मरे प्यासा। इसीलिए वो शिवलिंग के ऊपर लोटा टांगा जाता है और उसमें से पानी टपकता है, वो है। फिर वहां बाण मारते हैं, वो नाभि छेद करते हैं उसका। नाभि छेद सबसे बड़ी, संसार में आते हैं तो नाभि से जुड़े होते हैं, मां से। लेकिन जो संत महात्मा पुरुष हैं वो जानते हैं हम अभी प्रकृति गुप्त रूप से हुई है, उससे प्रकृति से, इसलिए हम प्रकृति में ही जी रहे हैं, उसी में मर जाते हैं, उसी में खप जाते हैं, फिर उसी नाभि के द्वारा वापस आ जाते हैं। उसका छेद करना है, उसके लिए साधन भजन की जरूरत होती है। ये प्राण उसी नाभि से प्रकट होता है। आज भी प्राकृतिक चिकित्सा वाले हैं ना, वो कोई बीमारी का इलाज करते हैं तो नाभि तक पानी में बिठाते हैं, नाभि तक, और यहाँ पर मिट्टी लगाते हैं और घी पिलाते हैं। नाभि खुश्क हो गई कहते हैं, गाय का घी पिलाते हैं बहुत। अभी कोई मर जाए तो उसको 8 मिनट के लिए वो उसके प्राण को ले आता है, वो मिनट जिंदा रह सकता है वो, उसका प्राण नाभि में स्थित होता है। कोई खास काम हो, बातचीत करनी है या कुछ बताओ, बोलना है, बताना है, तो वो नाभि गर्म रहती है मरे हुए आदमी की। कभी मौका मिले तो देखना, 8 मिनट के बाद ठंडी होती है नाभि।
वो प्राण चला जाता है फिर, नहीं तो नाभि में स्थित हो जाता है। इसलिए नाभि का बड़ा महत्व है। नाभि से ही प्राण की उत्पत्ति होती है, और थोड़ा सा नाभि से नीचे है, लेकिन नाभि को मानते हैं ज्यादा। तो ऐसा है, लक्ष्मण जी का मूर्छित होने का मतलब है कि जो काम है वो एक बार वैराग को भी हाँ डामाडोल कर देता है, उसके होश उड़ा देता है, वैराग के भी होश उड़ा देता है। एक बड़ी भारी कहानी है, कभी शायद इसमें फिल्म भी बनी है, चित्रलेखा, बौद्ध समय का प्रचार की कथा है वो। उसमें एक संत होते हैं कुमार गिरी, बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं वो, आश्रम होता है उनका, और बड़ी मूर्ति उसके वो बनाते हैं शिष्य लोग, बड़े भारी सिद्ध पुरुष होते हैं, और स्त्रियों का मुंह नहीं देखते हैं कभी, लेकिन चित्रलेखा उनको डमाडोल कर देती है। चित्रलेखा को उन्होंने झाड़ पर पाड़ मार के भगा दिया था, लेकिन वो फिर आश्रम में गए तो वो चित्रलेखा पर फिदा हो गए, आसक्त हो गए। वो नहीं हुए, जाग गए उससे पहले, लेकिन एक बार डमाडोल हो गए, पर उनको प्रायश्चित हुआ बड़ा भारी, और वो शिष्यों को बोला ये जो मूर्ति बनाई है खंडित कर दो, इसको तोड़ दो। अपने हाथ से मूर्ति तोड़ दी उनकी आश्रम के। बोला मैं मानसिक रूप से डमाडोल हो गया और इसका प्रायश्चित करूंगा। तो वो आत्महत्या करने के लिए गंगा जी में जा रहे थे, तो रास्ते में सांप ने डस दिया उनको, जाने से पहले रास्ते में सांप ने डस दिया, तो वो सांप को उन्होंने प्रणाम किया कि एक प्रायश्चित दूसरा करता पड़ता मेरे को, आत्महत्या का पाप लगना था, इसलिए तूने कृपा करती मेरे को, आत्महत्या से बचा लिया। गिर पड़े वहां, आप चल नहीं सकते हैं, फिर गंगा से अनुरोध किया, गंगा मेरे को ले जा, अगर मैंने कुछ किया है, अगर मेरा तप है कुछ, अगर मैंने स्मरण किया है, अगर मेरे भगवान के प्रति मेरी रुचि रही है, मेरे को ले जा। गंगा आके ले गई। जय हो कुमार स्वामी। तो ऐसा दिखाया है, विश्वामित्र आदि का भी इसी प्रकार से वो होता है। महाभारत की सारी कहानी इसी के ऊपर है, नहीं तो पहले ही कुरु वंश खत्म हो गया था। वो सत्यावती के साथ उनका पराशर ऋषि का संबंध जुड़ गया। पराशर ऋषि, लेकिन ऋषि मुनि थे, संत थे, कोई बात छुपा के रखना नहीं चाहते थे अपने अंदर, सब चीज प्रकट कर दे। उसी से वो भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। ये सब शास्त्रीय बातें हैं, ये बचपन में पढ़ी है मैंने, इसलिए मेरे को याद रहती हैं ये सब। रुचि उसके अनुसार अब वो उसका जो निष्कर्ष है
वो विमर्श है वो निकल पड़ा। वाह भाई वाह, जय वाह। विमर्श आ गया। अब वो विमर्श उत्पन्न हो जाता है, हाँ, उसका सब रहस्य आ जाता है वाह। और इसका क्या तात्पर्य है, इसी से अपने अंदर श्रद्धा भाव बन पाए। इतनी गहरी सोच है उनकी, संतों की, ऐसा पता लगता है। इसलिए मैं तुलसीदास जी को बहुत ज्यादा रहस्यविद संत मानता हूँ। उस जैसा कोई रहस्यविद संत नहीं हुआ, ऐसा मैं ख्याल है मेरा। रामायण तो वाल्मीकि जी ने भी लिखी है, लेकिन वो भाव दूसरा है उनका। वो भाव है साख्य भाव, दोस्ती का भाव है। राम को दोस्त जैसा मान के लिखी है वो। उसमें इतना गहराई नहीं है जितनी इसमें है रामचरितमानस में। तो ऐसा है, ये काम किसी को भी टाइम गड़बड़ा देता है, उसका जीवन उसके अंदर मूर्छा ला देता है। लक्ष्मण के अंदर मूर्छा आ गई थी, काम की शक्ति लगी तो मूर्छा आ गई। हनुमान भी ब्रह्मचारी हैं, वो लाते हैं उनके लिए संजीवनी। और रावण का वैद आता है उनको देखने के लिए, वो भी हनुमान जी लेकर आते हैं। बहुत सी बातें हैं ऐसी समझने लायक। जब रावण यज्ञ कर रहा था तब भी हनुमान जी ने वो यज्ञ विध्वंस किया उसका। जाके यज्ञ कर रहा था किस लिए? राम पर विजय पाने के लिए। अगर वो यज्ञ पूर्ण हो जाता तो वो जरूर शक्ति संपन्न हो जाता बहुत। तो फिर हनुमान को बोला यज्ञ विध्वंस। हनुमान गए, रावण उठे नहीं। तो क्या करा हनुमान ने? मंदोदरी को लेकर आए और उसके रावण के सामने उसकी चुटिया पकड़ी मंदोदरी की। मंदोदरी चिल्लाई तो रावण को क्रोध आया, उठा वो, तो यज्ञ विध्वंस हो गया। हनुमान जी प्रणाम करके चले ऐसा है कार्य। भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई भी विघ्न हो उसको दूर करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। वाह भाई वाह। वो समझाने का प्रयत्न किया। कोई अब वो मानसिकता काय में है, उसमें जीत करने के लिए, राम को परास्त करने के लिए। तो जो सेवक है वो उस वक्त ये नहीं देखता है। इसलिए भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ। ये सब धर्म कुछ मतलब नहीं रखते संसार के। जो मतलब रखता है शरणागति। इसलिए वो कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। हम तो असर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान सब पापों को वो करके मोक्ष दिला देते हैं। पर शरणागति ऐसे नहीं होती है, कहने से, सुनने से, समझने से, क्रियाक्रम से नहीं होती। अखंडानंद जी कहते हैं जब तक आत्मदर्शन न हो तब तक शरणागति नहीं होती। एक लास्ट प्रश्न। विकल्प का जन्म किस कर्म से होता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। कोई भी कर्म पैदा होता है। विकल्प एक
वो वृत्ति है, वो जो हमारे अंदर पैदा होती है। कल्पना से भी विकल्प पैदा होता है। इच्छा की पूर्ति न हो, विकल्प बहुत पैदा होते हैं। अपेक्षा की पूर्ति न हो तो विकल्प पैदा होते हैं। किसी से द्वेष भाव हो जाए तो विकल्प ही विकल्प पैदा होते हैं। किसी से राग हो जाए तो भी विकल्प पैदा होते हैं। विकल्प एक वृत्ति है, उसका निरोध होना जरूरी है। जिस वक्त चित्त अंतःकरण तटस्थ होता है, एक ऊसर भूमि की तरह जिसमें कोई बीज अंकुरित न हो, जब ऐसा चित्त होता है अंतःकरण, तब विकल्प पैदा नहीं होते। नहीं तो विकल्प होते रहते हैं। विकल्प के दो रूप हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध विकल्प जो है, ये सब परमात्मा संबंधी, अध्यात्म संबंधी, परमार्थ संबंधी होते हैं। ये शुद्ध विकल्प ही सीधा आकाश तक ले जाते हैं, और अशुद्ध विकल्प संसार में भटकाते हैं। शुद्ध विकल्प का बड़ा महत्व होता है, चिंतन की धारा से उत्पन्न होता है। हम जब चिंतन करते हैं बैठ के, कोई धर्म ग्रंथ को पढ़ा हो, उस पर कोई प्रसंग हमको याद, हमको समझ में नहीं आ रहा हो, उसके ऊपर हम चिंतन करें, तटस्थ भाव से मनन करें, तो वो शुद्ध विकल्प का रूप धारण करता है। परमार्थ संबंधी जितना विकल्प है, भगवत संबंधी, ज्ञान संबंधी, भक्ति संबंधी जितना विकल्प है, वो सब शुद्ध विकल्प कहलाता है। धीरे 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 उससे सारा रहस्य प्रकट होने लगता है। और ये सब भेद जो गूढ़ रहस्य के हैं प्रकट करा देता है। वो जो तुलसीदास जी कहते हैं, सूझे ही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो ही खानिक, उसका मतलब यही है। वो शुद्ध विकल्प के बारे में बोल रहे हैं। निरंतर चिंतन होता रहता है, वाह भाई वाह, निरंतर खोज होती रहती है। इसलिए वो शब्द आया है, आत्मा वारे द्रष्टव्य। उसी को फिर श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, उसको सुनो कहते हैं। आत्मा को सुनो, फिर उसका चिंतन, मनन करो, चिंतन करो। वो शुद्ध विकल्प का रूप। अच्छा, वेदांत की भाषा में उसको कहते हैं ब्रह्मारूढ़ वृत्ति। वृत्ति। ब्रह्मारूढ़ वृत्ति हो जाए तो ऐसा महापुरुष ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म की खोज कर लेता है, जान लेता है रहस्य को। शुद्ध विकल्प ही है वो सारा। पैदा होते हैं ये अपने आप। वो अंग्रेजी की एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। ओहो, खतरनाक है तो। खाली दिमाग शैतानी सोचे। खाली एम्प्टी माइंड कहते हैं, जो दिमाग है ना, खाली
वो खाली दिमाग शैतान का घर है। घर। हाँ, आहा, वो अशुद्ध विकल्प पैदा करता है, साला खतरनाक है। उटपटांग सोचता रहता है, उल्टा पुल्टा सोचता रहता है, खुरापाती दिमाग भी कहते हैं उसको। फिर वैसे ही वो कर्म भी करेगा, सोच के खुरापात आएगी तो खुरापाती कर्म होगा। लेकिन अगर सोचने की दिशा पलटी हुई है, लिया जो करवट तो होश आया, हाँ, कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। मकान जो पूछो तो राम मकान था, न राम में ही था न मैं वहाँ था। कहते हैं जब अगर मेरे से पहले पूछते तुम कहाँ है तो कहते कोई ठिकाना ही नहीं था मेरा, ठिकाने विहीन था मैं। पेन है, लोटा। लिया जो करवट, अब करवट बदली है, होश आया। हाँ, दक्षिण की तरफ मुंह था, पूर्व की तरफ हो गया। तब होश आया कि राम मुझ में मैं राम। वाह भाई वाह। देवादी द्वारे उभाक्षणी भरी, तामे मुक्ति चारू साधियला, हरिमुख मणा हरिमुख मणा, पुण्य ची गणना गणना कौन करना। हरिमुख हो जाओ, भगवान की तरफ मुंह कर लो, तब वो जो भी विकल्प पैदा होते हैं वो शुद्ध विकल्प हों, और वो एक दिन हमको उस रहस्य तक पहुंचा देते हैं जहां पर रासलीला होती है। वाह। भगवान साथी होते हैं, हर एक गोपी के, हर एक वृत्ति के साथ होते हैं, वो ब्रह्माकार वृत्ति होती है। वाह भाई वाह। हो गया ना, थोड़ा पढ़ना है, 2 मिनट। ये तो कभी होने वाला है नहीं महाराज, प्रश्न के तो जाल है। लेकिन आपको पता चल जाता है, ये कोई वो नहीं है, रियलिटी है, कोई तारीफ की बात नहीं। देखो आपने अभी 2-3 शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न आज के बता दूं, अभी प्रश्न बाकी है। आप ही आपने कहा था कि वही चिदाकाश है, चिदाकाश का भी प्रश्न है, और आपने बोला वही गोपी के साथ कृष्ण है, वही कुंज लीला, इसमें निकुंज लीला के भी प्रश्न आज है। ये सब आ जाता है, घुमा घुमा कर सब कुछ आ जाता है, सभी प्रश्न लगभग समाधान युक्त हो जाता है। इसलिए कल में प्रश्न नहीं लेता ये परमात्मा की, क्योंकि हमारी खोज की वृत्ति है, हमारा ओपन है, छुप छुप कर हम नहीं रहते, खुले में रहते हैं, तो वो मदद करता है। छुप में कहाँ वो मदद करने आएगा, वहां नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं भाई थोड़ा पढ़ ले तो ठीक रहेगा। और इसका कारण क्या है, 2-4 प्रोफेसरों का कहना ऐसा है कि भाई थोड़ा वो हमको प्रश्न पूछने में मजा आती है, थोड़ा पढ़ो आप तो प्रश्न पूछने में थोड़ा मजा आती है, ऐसे लोग बोलते हैं। अच्छा, वो सहारा मिलता है प्रश्न पूछने का, वो भी बात ठीक है। चलिए भाई, लेकिन ये आज तो फीका लगेगा। और अच्छा पकवान खा लिया हो और बाद में कहे अब दाल बाटी है तो फीका लगता है, अब तो फीका लगेगा। लेकिन वो फीका में भी आप बेफिक्र रहिए। हमने विकल्प का रूप अभी समझा और हमने विकल्प से के साथ ही ये छोड़ा था। वास्तव में मनुष्य के विकल्प का ये एक जाल होता है, इसको महामोह कहते हैं। ऐसा समझना चाहिए, यह जो महामोह है वह वास्तव में मनुष्य का विकल्प का जाल है। इस विकल्प का मूल मातृका यानी वर्णमाला है, 50 वर्णमाला। यही मोह के कारण है। विकल्प के उद्बोध के लिए इन्हें दूर कर शून्यावस्था तक पहुंचाया जाता है। इसको चिदाकाश कहते हैं वेदांत में। जो मुंड हाथ में मौजूद है वह महामोह है। उन महामोह के विकल्प हेतुभूत इस मुंड को धारण किए रहती है। विश्व के सभी विकल्प को जननी है। विश्व के सभी विकल्पों की जननी है काली। विकल्प का नाश वह कर सकती है, वो भी ज्ञान के द्वारा, वो भी खोज के द्वारा, वो भी प्रसाद के द्वारा। ज्ञान का प्रतीक अशी है, ज्ञान का प्रतीक अशी है, खड़ग है।
स्वामी जी ब्रह्मानंद जी ने इसको बहुत माना है। खड़ग लई हाथ में सब काट देते, भजन हम बोलते हैं आरती में। अशी है, अशी ही तलवार है, खड़ग है। एक हाथ में वर मुद्रा है जो संसार को सुख दान करता है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा है जो मोक्ष प्रदान करता है। वे दिगंबरा है क्योंकि वे आकाश स्वरूप है, व्यापक है। वाह भाई, उन्हें आवरण कौन पहनाएगा? क्या आवरण हो सकता है? एक क्षुल्लक भाव वहां नहीं हो सकता। इसी को समझाने के लिए वे दिगंबरा है। इसकी विशिष्ट ये व्याख्या है। जिह्वा बाहर करने का मतलब है जीवा, जीवा बाहर करने का मतलब है निर्विकल्प अवस्था। कुछ होगा? जिह्वा को बाहर निकालने का मतलब है निर्विकल्प अवस्था में अवस्थान करती है। सौरूपी शिव के हृदय पर उसी प्रकार थोड़ा विवरण करती है, विचरण करती है। वे श्मशान वासिनी है। श्मशान शव शयान अर्थात वहां इसी प्रकार शव रहते हैं। जीव के रूप में कालिक का आविर्भाव नहीं है। जीव भाव में परिणित होने पर शिव भाव आवश्यक हो जाता है। शिव भाव में शिव शक्ति निर्गत होने पर आद्या शक्ति के रूप में लीला करती है। जीव शिव नहीं हो सकता। जीव शव नहीं हो सकता, कारण जीव की मृत्यु होती है। जीव अगर शव हो जाए तो वह शिव होगा, उनके पूर्व नहीं। महाशून्य का भेद होने के पूर्व महाविद्या का प्रादुर्भाव होता है। अच्छा वाक्य, महाशून्य का भेद होने के पूर्व महाविद्या का प्रादुर्भाव होता है। इसके 3 प्रकार है, काली, तारा और षोडशी। ये नया नाम है, ये पहली बार सुना मैंने। काली, तारा और षोडशी। अब संसार का समस्त ऐश्वर्य माधुर्य शोषित हो जाता है, तब जो पर चैतन्य का स्पंदन जाग उठता है, स्फोट होता है, चैतन्य का प्रकाश होता है। यही काली है, यही काली है। यह अमावास्या की सूचना है। षोडशी ललिता काली की विपरीत है। काली अमावास्या है और यह पूर्णिमा, षोडशी पूर्णिमा। थोड़ा षोडशी पूर्णिमा है। सौंदर्य ऐश्वर्य का प्रतीक है। इनका नामांतर ललिता, त्रिपुरा, सुंदरी है। इनके पास अनंत ऐश्वर्य है, इसीलिए इन्हें राज राजेश्वरी कहा जाता है। काली के यहां से षोडशी तक जाने का मार्ग पर तारा आती है। तारा का मंदिर भी भारत में कई, तारा माता का मंदिर भी माने गए हैं। तारा माने तारिणी, तारा माने तारिणी। ये शब्द याद रखना। तारिणी शब्द कौन बनाया है? अभी भारत की लड़कियों ने बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया लड़कियों ने, अभी वो बाद में। तारा माने तारिणी। दशावतार में जो राम है वही तारा है। दशावतार में जो राम है वही तारा है। दशावतार में ब्रह्म नाम है, वही तारिणी है। नाम ऐसा लिखा है। दशावतार में जो ब्रह्म है वही नाम है, वही हमारी तारिणी है। चिद दिक भेद मात्र है। इसमें गंभीर रहस्य है जिसे प्रकट आम जनता के बीच नहीं किया जा सकता। ये साधना का विषय है। साधना के द्वारा, गुरु प्रसाद के द्वारा इसकी गंभीर रहस्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो काली का रहस्य आगे भी बताते रहेंगे। इति अभी काली का चलेगा। तारा का मंदिर है कहाँ? तारा देवी शिमला। तारा देवी। मैं जब सोगी में था तो वो चोरी हो गया था, लेकिन चोर ले जा नहीं सके। उसको छुपा के एक खड्डे में ऊपर से पत्ते पुत्ते सब डाल के कुत्ते ने ढूंढ लिया था। तो वो फिर पुलिस आई तो कुत्ते को लाई। वो कुत्ते ने दौड़ के सारे ने वो खोद दिया। वो पत्ते पुत्ते सब हटा दिए तो वहां मिल गई मूर्ति। फिर उसको लेकर आए तो वहां एक विद्वान वो था, भगवत प्रेमी शास्त्री
बेटा है अभी कृपाचार्य साहब, कृपा शंकर साथी, हाँ वो था वहाँ। तो उसने मेरे को बताया ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा उसको प्रतिष्ठित करेंगे। वो वहाँ जो राजा थे जुनगा के, वो बंगाल से आए हुए थे, वहाँ बसे हुए, वो लाए थे उसको। और वहाँ वो जो पुजारी था उसका, वो भी बंगाली था। वो मेरे पास आया, आपको पता है कि ये प्रतिष्ठा करनी है इसकी काली की। मैंने कहा ये दो प्रकार से होती है, एक तांत्रिक मत के हिसाब से होती है, तो उसमें तो बकरे बुकरे काटने पड़ेंगे, खून का वो लगता है इसको भोग। और एक वैष्णव पद्धति के हिसाब से होती है, तो उसके लिए तो यज्ञ करना पड़ेगा, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे। फिर एक एड्रेस दिया मैंने काशी का उनको, तो उन्होंने वो वहाँ बातचीत करी होगी, फोन नंबर वगैरह लिया उसका। तो वो फिर वहाँ से दो ब्राह्मण आए, फिर वो वैष्णव पद्धति के हिसाब से यज्ञ करा वहाँ। मैं भी गया था, धोती और वो मेरे को भी दिया था। वाह वाह। फिर वो प्रतिष्ठा करी उसकी दोबारा वहाँ। वो जो चोर थे वो 3-4 आए, वो जो पुजारी था वो रहता था नीचे बगल में, वो सालों ने बाहर चिटकनी लगा दी दरवाजे के, वो सांकल था, सांकल लगा दिया। तो अब वो अंदर ही रह गया, हल्ला मचाया उसने बहुत बाद में। तो उस उखड़ी नहीं भारी थी बहुत, ले जा नहीं सके, सुबह हो गई तो वो छुपा गया, हम कल ले जाएंगे करके। तो वो कुत्ते ने ढूंढ ढांड के ले आया, वो फिर उखाड़ के वहां से लाए वो उसको। तो यहाँ पर वो काली का, वो तारा का मंदिर है, बंगाल में भी बहुत बड़ा है। हाँ, सिलीगुड़ी के पास। वहाँ से शिमला नजर आता है सामने, पूरा तारा देवी से पूरा शिमला दिखता है, आगे का भाग सा ऊंची पहाड़ी पर ऊपर जाकर छोटी सी रास्ता है, और वहाँ से भी है तारा देवी। वो स्टेशन भी आता है तारा देवी रेलवे का, तारा देवी, और बस का भी है। वहाँ थोड़ी दूर में आगे हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान। उनका सेवक था एक, नीम करोली बाबा का, वो गवर्नर लग गया हिमाचल का। अच्छा जी। बाबा हनुमान जी को मानते थे, बहुत मानते थे। जगह जगह उनके मंदिर बने हनुमान जी के। तो वो नवद्वीप में भी एक मंदिर है, नवद्वीप में तारा माता का मंदिर है, नवद्वीप में। नवद्वीप में बंगाल की ज्यादा मान्यता है। ये बंगाल पहले शाक्त पुजारी रहा, बंगाल अंग बंग कलंग 3 थे। हाँ। चलो।